कुछ लोग कहते हैं पितृदोष लग गया है। हमने भी बहुत जगह सुना है, हम भी कई लोगों को बताते भी हैं कि पितृदोष लगा हुआ है। लेकिन पितृदोष का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर भय पैदा होता है कि यह कोई भयानक रोग है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि जैसे उनके पितृ ही उनके शत्रु बनकर बैठे हैं और उन्हें पीड़ाएं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। लेकिन पितृदोष है क्या और यह क्यों लगता है और क्यों आपके ही पितृ जो कभी आपके कुल के, आपके वंश के, आपके घर के ही थे, आज इस संसार से जाने के बाद आपको पीड़ाएं पहुंचा रहे हैं? ऐसी कौन सी दुश्मनी हो जाती है, ऐसा कौन सा गलत कार्य हो जाता है कि वे आपके शत्रु बन बैठते हैं और आपके घर परिवार का सारा सुख चैन समाप्त करने लगते हैं? बंधुओं, सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं, सारी बातें शास्त्रवत हैं और हर बात के प्रमाण हैं। ध्यान से सुनेंगे तो आपको कभी पितृदोष नहीं लगेगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। तो ध्यान से सुनना है। सबसे पहली बात कि आपके पितृ पूर्वज कभी भी आपके शत्रु नहीं हैं। वे कभी आपको कष्ट नहीं पहुंचाना चाहते, वे कभी भी आपको पीड़ा नहीं पहुंचाना चाहते। तो फिर सोचने वाली बात यह है कि पीड़ाएं कौन पहुंचा रहा है? अब ध्यान से समझिए। पितृ तीन प्रकार के होते हैं। एक तो ऊर्ध्वगामी पितृ जो कि पितृलोक में रहते हैं, एक अधोगामी पितृ जो कि कहीं भी प्रवेश नहीं पाते, धरती लोक पर ही भटकते रहते हैं, प्रेत बन जाते हैं, और तीसरे मुक्त पितृ यानी कि जो विशेष पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं और भगवान में लीन हो जाते हैं, मुक्ति प्राप्त कर जाते हैं। तो उनसे तो आपको कोई लेना देना नहीं है। जो प्रेत हैं उनसे ही आपको सबसे बड़ा खतरा है, वही आपको परेशान करते हैं। और जो पितृ आपके पितृलोक में बैठे हैं वे तो आपकी रक्षा करते हैं, वे आपके घर के रक्षक हैं, आपके पालनहार हैं, आपकी हर समस्या में आपके साथ खड़े हैं। कई बार तो हमने यह देखा है कि पितृ सपने में आकर पहले ही बताने लगते हैं कि आपके जीवन में यह समस्या आ सकती है, तो सावधान हो जाइए। अब कैसे आप पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और कैसे प्रेतों से आप बचे रहेंगे? तो ध्यान से सुनिए कि आपके जो पितृ हैं आपसे भोजन मांगते हैं, आपसे ही उनको ऊर्जा प्राप्त होती है। आपके कर्म, आपके द्वारा किए जाने वाले पुण्य कर्मों से, पूजा पाठ अनुष्ठानों से और कुछ पितरों के लिए समर्पित अनुष्ठानों से आपके पितृ ऊर्जावान होते हैं। आप सब कुछ समय पर करते हैं तो आपके पितृ ऊर्जावान हैं। आपके घर के आसपास एक सुरक्षा घेरा बना दिया है। अब कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पा रही है। इसे कहते हैं पितरों का आशीर्वाद। अब आपके पितृ यदि कमजोर हैं, भूखे प्यासे हैं, शक्तिहीन हैं, एक जगह बैठे हुए हैं, तो आपके घर के आसपास कोई सुरक्षा कवच नहीं है, कोई घेरा नहीं है, तो कोई भी प्रेत आपके घर में घुस जाएगा और आपके घर में घुसकर तबाही मचाएगा, किसी न किसी पर हावी हो जाएगा। तो घर का कोई सदस्य जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, गलत कार्य करने लगेगा और फिर घर की सारी स्थिति गड़बड़ा जाएगी और एक दिन विनाशकारी अंत होगा। तो इसे पितृदोष कहते हैं। अब यहाँ पितृदोष कहाँ है? यहाँ तो पितृ चाहते हैं कि आपकी रक्षा करें, लेकिन आपकी ही गलतियों की वजह से वे आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं और बैठे बैठे देखते रहते हैं और आप यहाँ कष्ट भोगते हैं और कहते हैं कि हमारे पितृ हमें परेशान कर रहे हैं। पितृ परेशान नहीं कर रहे हैं, आपने ही अपने पितरों को परेशान कर रखा है, आपने ही उनके बारे में नहीं सोचा है। तो अब करें क्या ऐसी स्थिति में? अगर परेशानियां हैं तो पितृ से जुड़ी 4 प्रकार की मूल समस्याएं हैं, इन्हें आप समझिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि पितृ दोष आपके ऊपर लगा हुआ है। पहली समस्या है कि पैसे को लेकर आप बहुत परेशान रहेंगे। खूब पैसा कमाएंगे तब भी परेशान, पैसा नहीं कमाएंगे तब भी परेशान। किसी को पैसा दे देंगे तो फिर वह वापस नहीं आएगा, किसी से ले लेंगे 2 पैसा तो उसे दे नहीं पाएंगे। यानी पैसे को लेकर आप लगातार टेंशन में रहेंगे। दूसरा कि आपके घर में सुख शांति किसी हालत में नहीं रहेगी। चाहे कितना ही आप विनम्रता से रहिए, शांति से रहिए, आप बस अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने की कोशिश करिए, आपके घर के लोग आपको चैन से जीने नहीं देंगे। कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार से घर में कलेश करता ही रहेगा। तीसरा, आपके घर के बच्चे पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाएंगे, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगाएंगे, घर के बड़ों की बिल्कुल इज्जत नहीं करेंगे, पूरी तरह से नकारात्मक हो जाएंगे, आप कितनी ही कोशिश कर लेना। और चौथा, घर में कोई ना कोई एक सदस्य लगातार बीमार बना रहेगा। घर का वातावरण हमेशा नकारात्मक बना रहेगा। उसकी बीमारी ऐसी रहेगी जो कभी ठीक ही नहीं होगी।
डॉक्टर खूब चेकअप करेंगे, आप खूब दवाइयाँ दिलाएँगे, ट्रीटमेंट कराएँगे, लेकिन वह तब भी ठीक नहीं होगा। आप परेशान हो जाएँगे कि आखिर कौन-सा रोग है, कौन-सी बीमारी है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो ये संकेत हैं, इनमें से कोई संकेत है तो आप समझ जाइए कि पितृदोष है। बाकी दुर्घटनाएँ हैं, वाहन आदि खराब होना, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, छोटे-छोटे कई और भी संकेत हैं। सपने में भी साँप दिखाई देना या फिर ऐसा लगना कि जैसे आप किसी ऊँचे स्थान से नीचे गिर रहे हैं, इस प्रकार के जो सपने आते हैं उनसे भी पता लगता है कि पितृदोष है। तो अब यदि इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं तो समझ जाइए कि आपके घर में प्रेतों का वास है और पितृ शक्तिहीन हो चुके हैं। तो पितरों की ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप क्या करें? 2-3 छोटे-छोटे काम हैं, इन्हें अवश्य करिए। पुराने ज़माने में याद करके देखना, हर घर में ये काम हुआ करते थे। पहला काम, सूर्य को अर्घ्य देना। घर का जो मुख्य सदस्य है, कमाऊ सदस्य है, जो पैसे कमाता है, उसे सूर्य देवता को अर्घ्य प्रतिदिन देना ही चाहिए हर हालत में। और जब सूर्य देवता को अर्घ्य दें तो उसमें पानी में थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ अवश्य मिला लें। इससे पितरों को भोजन प्राप्त होता है। दूसरा, जब भी रोटी बनती है, पहली रोटी गाय के लिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए प्रतिदिन निकालें और कुत्ते को और गाय को रोटी खिलाएं भी। ये नहीं कि आपने रोटी बना के रख दी और वह रोटी खराब हो गई, सड़ गई और आपने एक दिन फेंक दी। नहीं, खिलाना भी है। घर का पुरुष सदस्य उस रोटी को खिलाएगा, कुत्ते को और गाय को, और रोटी खिलाते समय उस सदस्य का मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। 2 उपाय ये हो गए। तीसरा उपाय, भोले बाबा के मंदिर जाइए या जो भी आपके आराध्य देवता हैं उनके मंदिर जाइए, और जब भी आप पूजा पाठ प्रारंभ करें तो पूजा पाठ प्रारंभ करने के बाद, यानी भगवान का निवेदन, अनुनय, विनय करने के बाद एक बार भोले बाबा से या जिस भी भगवान से आपकी आस्था है उनसे यह निवेदन अवश्य करिए कि आपके पितृ देवता जहां भी हैं, जैसे भी हैं, वे शक्तिवान रहें और उनके ऊपर आपकी विशेष कृपा, विशेष अनुकंपा बनी रहे लगातार। भगवान से यह प्रार्थना हर समय कीजिए, हर पूजा पाठ के समय कीजिए, रोज की नित्य आरती में भी करिए। और चौथा उपाय और है कि आप अपने घर की दक्षिण दिशा में महीने में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते के लिए एक दीपक अवश्य जलाया करिए। यह पितरों के लिए समर्पित दीपक रहेगा। ये 4 उपाय आप करना शुरू कर दीजिए। हम आपको गारंटी से लिख कर देते हैं कि मात्र 10 दिनों के अंदर अंदर आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही हैं ना, कि एक के बाद एक समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, कभी एक समस्या कभी दूसरी समस्या, इसको सुलझाओ तो वो खड़ी है, वो खड़ी है, तो मतलब कि जो जीवन नर्क बना हुआ है ना, 10 दिन का यह उपाय करके देखिए। जीवन में ना बदलाव आ जाए तो गारंटी देते हैं हम, हमारा अनुभव है, सैकड़ों लोगों को हमने ये अनुभव कराए हैं। तो उम्मीद है कि ये जानकारी से आप लाभ ले पाएंगे। पितृपक्ष चल रहा है, इस पितृपक्ष के सुनहरे अवसर का पूरा लाभ उठा लीजिए। जल्दी से जल्दी इस जानकारी का प्रयोग करिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई है, अच्छी लगी है। कोई प्रश्न यदि मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की, जय मां बगलामुखी, जय पितृ देवता।